नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप सुन रहे हैं आपके मन की बात हमारी जुबा के साथ। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। आप सभी जीवन में वो सब कुछ प्राप्त करें जो सपने आपने देखे हैं, किंतु उन सपनों के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तकदीर भी तभी पलटती है जब इस हथेली में आपकी तकदीर है, तो इन 5 उंगलियों से जब आप मेहनत करेंगे बराबर, तो आपका सपना पूरा होगा और उससे तन मन धन सुख समृद्धि शांति आपको सब कुछ मिलेगा। क्योंकि एक स्वस्थ मन में ही एक अच्छे मनुष्य का विकास होता है, एक अच्छे मानवीय गुणों का विकास होता है। तो ये कविता मैंने नवरात्रि पर लिखी तो नहीं थी, हाँ थोड़ा बहुत मैं मॉडिफिकेशन कर देती हूँ जहाँ ज़रूरत होती है। तो इस कविता के माध्यम से हम माता रानी से अनुग्रह करेंगे और हमें ये पता लगेगा कि माता रानी किस प्रकार हम पर अपनी कृपा बरसाती हैं। तो ये कृपया ध्यान से सुनिएगा। मेरी कविता के बोल कुछ इस प्रकार हैं कि सिंह की सवार बनकर रंगों की फुहार बनकर, आज सिंह की सवार बनकर रंगों की फुहार बनकर, पुष्पों की बहार बनकर और सुहागनों का श्रृंगार बनकर, माता रानी तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ। खुशियाँ अपार बनकर, रिश्तों में प्यार बनकर, बच्चों में दुलार बनकर, समाज में संस्कार बनकर, माता रानी तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ। रसोई में प्रसाद बनकर, व्यापार में लाभ बनकर, घर में आशीर्वाद बनकर, मुँह मांगी मुराद बनकर, माता रानी तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ। संसार में उजाला बनकर, पराजित वृक्ष की माला बनकर, भूखों का निवाला बनकर, माता रानी तुम्हारा स्वागत है, तुम आओ। शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनकर, चंद्र घंटा कूष्मांडा बनकर, सकंद माता कात्यायनी बनकर, कालरात्रि महागौरी बनकर, माता सिद्धिदात्री बनकर, तुम्हारा स्वागत है माता, तुम आओ। तुम्हारे आने से नवनिधियाँ स्वयं ही चली आएंगी, तुम्हारे आने से नवनिधियाँ स्वयं ही चली आएंगी, तुम्हारी दास बनकर, माता रानी स्वागत है, तुम आओ। माता रानी स्वागत है, तुम आओ। तो इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि माता रानी हमारे घरों में किस प्रकार प्रवेश करती हैं, कितने कहीं फुहार बनकर तो कहीं बहार बनकर, कहीं प्यार बनकर, कहीं दुलार बनकर, कहीं संस्कार बनकर, कहीं प्रसाद बनकर, तो कहीं लाभ और आशीर्वाद बनकर माता रानी हमारे घरों में प्रवेश करती हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कभी, अब एक दिन कन्यादान होता है, ठीक है, लड़की का, और पूरे साल में सिर्फ एक बार नहीं तो हद से ज़्यादा 2 बार है नहीं, हम कन्याएं खिला देते हैं। तो क्या इससे हमारे पाप मिट जाएंगे? आपको लगता है इससे आपके पाप मिट जाएंगे? ना 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 ना, आपको वही इज्जत, वही सम्मान, वही प्यार, वही दुलार जो खुद के बच्चों को देते हो, जो खुद के बच्चों के लिए समझते हो, वही दूसरों के बच्चों को देना होगा। क्योंकि माता रानी निष्पाक हृदय से आपका कर्म देखती है। माता रानी ये नहीं देखती कि आप कौन हो, कहाँ रहते हो। श्रद्धा मन से होती है। श्रद्धा धन और बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके कर्म निष्पाक निष्फल होने चाहिए, ताकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। अब हम हैं, मन होता है तो कन्या खिला देते हैं, नहीं होता है तो नहीं खिलाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, हमने कोई नियम कायदे कानून नहीं लगा रखे हैं। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं गरीब दिखता है उसको भोजन ज़रूर देते हैं। जहाँ कहीं